अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I hope you are finding blessings of Allah. I starting the lectures of major issues in Pakistan from A.M. Shahid book. Chapter number 3 name is agriculture sector and issue. We studied the importance of agriculture sector. Previous lecture में मैंने आपको फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है हमने रीड किए थे. देन हमारा जो थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि ये मैंने पेन जो परचेज़ किया, ये पेन प्लास्टिक से बना था. ये प्लास्टिक्स इंडस्ट्री को कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो सारी बात है. अभी देखें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है. एग्रीकल्चर सेक्टर विच बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकानमी. अब मुख्तलिफ हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं. हमारी चीनी की इंडस्ट्री, हमारे पेपर की इंडस्ट्री, हमारी सोप की इंडस्ट्रीज़ हैं. तो चीनी को भी जो चाहे वो रॉ मटेरियल चाहिए. और मुख्तलिफ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो वो कोक की है, पेप्सी की जो वो हैं इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी शुगर चाहिए. तो उनको शुगर कौन फ्राहम करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर फ्राहम करेगा. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है वो रॉ मटेरियल फ्राहम करता है. एज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे जैसे ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्किंग कर रही है, आगे आ रही है. यानी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है, इसकी तरक्की हो रही है. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जो मुख्तलिफ चीज़ अटैच है, ये सारा अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री. तो कपड़ा कहाँ से बनता है? कॉटन, यानी कि रुई से. तो रुई कहाँ पे? कपास से उगती है. तो जब हमारे मुल्क में कॉटन नहीं होगी तो कपड़ा कहाँ से बनेगा? तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा फेयरली लार्ज प्रोडक्शन इन कंट्री, हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? कॉटन होनी चाहिए. तो ये कॉटन कहाँ से आएगी? जब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेसिकली ग्रो करेगा. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फार्मर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हम जो बीज इन्वेस्ट करेंगे, हमारा जो सॉइल अच्छी होगी, हमारा जो है वो जो हम चीज़ यूज़ करें वो अच्छा होगा. ज़मीन को नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सब चीज़ चाहिए. और बेसिकली गाइडर्स होते हैं वो चाहिए. अगेन द डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री आल्सो डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी शुगर कैन इन दी कंट्री. अगर हम शुगर की इंडस्ट्री को हम चाहते हैं कि हमारी शुगर की इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? शुगर कैन चाहिए. तो शुगर कैन कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगी. जब शुगर कैन डेवलप होगी मुल्क के अंदर, तो मुल्क में जो आजकल चीनी 130 रुपये चल रही है, तो वो है वो सस्ते रेट पे आ जाएगी. लेकिन हमारे मुल्क की सबसे बुरी बात यह है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो सिर्फ सियासतदान लगा सकते हैं, कोई और नहीं लगा सकता. सियासतदान ने आवाम को खा तो लिया, और कितना खाना है. मैं तो कहती हूँ लोगों अपने अपने राशन कार्ड बनवाएं, ये जॉब्स करें, ताकि इनको पता होगी ज़िंदगी एक आम आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारता होता है. तो हमारे मुल्क में इन सियासतदानों के अलावा कोई शुगर इंडस्ट्री नहीं खोल सकता है. पता नहीं इन्होंने आवाम का सांस भी जो है ना, ऑक्सीजन भी है, तो वो भी पैसों पे देना करना. अबव ऑल सबसे बढ़कर दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैन बी इस्टेब्लिश. कह रहे हैं कि सबसे बढ़कर जो इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर पे चलते हैं वो हमें लगानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लोकली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल. अभी देखें ये जो गन्ना है, इसकी जो छिलके उतरते हैं, तो इसको भी हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ करके कोई ना कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं. उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, इसकी बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए कोई ना कोई इंडस्ट्री कोई ना कोई चीज़ बना सकती है. क्योंकि जो कहते हैं ना खोटा से कभी किसी काम का होता है, तो कोई ना कोई जो एग्रीकल्चर की रॉ मटेरियल होगी, कोई फालतू चीज़ होगी, उसे कोई ना कोई जो है वो चीज़ बना सकते हैं हम, जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकें. लेकिन ये सब कब होगा? ये सब हरकत से बरकत नहीं होगा. अब एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर जो बहुत बड़ा ज़रिया है रोज़गार का. लेकिन कैसे रोज़गार का ज़रिया हम देखते हैं कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान. अब यहाँ पर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान देखते हैं, तो यहाँ पर बंदा कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान का नेम भी रिमूव हो सकता है, जब हम सारे मिलकर अपना अपना रोल प्ले करें. इंशाल्लाह ताला हमें दे और हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएं. दी कंट्रीज पाकिस्तान विच हैव अ लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेटअप. अब यहाँ पर देखें लेटर है यूज़ के लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेटअप. हमारे मुल्क को इजाज़त नहीं है कि हम अपने मुल्क में कोई भी इंडस्ट्री लगा सकें. क्यों इजाज़त नहीं है? क्योंकि हमने IMF से कर्जा बोल लिया. कर्जा हम लेते हैं इंटरेस्ट सूद की बुनियाद पर. अब हमने उनसे लिया 1 रुपया, हमने इसको 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये पहले देने हैं, फिर 1 रुपया बाद में, तो 11 रुपये हो गए. तो जब हमारे पास 11 रुपये, जब हमारे पास 10 रुपये, तो हम 1 रुपया ढूंढेंगे. तो इसी तरीके से जो हम IMF से कर्जा लेते हैं, उनको हमने सूद भी पे करना होता है. तो इसीलिए हम अपने मुल्क में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते. तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो बाहर चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको रोज़गार नहीं मिलता. द एग्रीकल्चर सेक्टर सर्व्स एज अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दी कंट्री. अब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इससे रिलेटेड कॉलेजेस हैं, इससे रिलेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं. तो ज़ाहिर बात है उनमें भी काम करते हैं. तो जो वही लोग जो बाहर जाके काम अगर इधर करें, तो उनको ज़ाहिर बात है
अपने मुल्क में उनका एक पैट्रियाटिज़्म, एक बेवतनी भी होगी कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आई थिंक एज़ कम्पेयर टू फॉरगन इन जो बाहर के मुल्क से लोग आते हैं उनसे अच्छे जो है वो पाकिस्तानी काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफ प्रिमिटिव एंड ट्रेडिशनल प्रोफेशन इन सेंचुरी। एग्रीकल्चर एक बहुत अहम और एक रवायती जो है वो प्रोफेशन, एक पेशा बन चुका है इस मुल्क का, जो कि बिल्कुल ठीक है। Accordingly, people even having no skill are easily just to on land to earn livelihood for their parents and offspring। ज़ाहिर बात है जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की, तो उनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, तो वो आराम से वो क्या करते हैं, ज़मीनों पे जाते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, अपने अपने माँ बाप का और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। एज फार पाकिस्तान इज़ कंसर्न, अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें, इट इज़ प्रोडोमिनेटली अ रूरल कंट्री। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो एक देहाती जो है वो मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान की 69% पॉपुलेशन, अगर 100% है तो 69 पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान का जो मेजोरिटी ऑफ विच इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। तो पाकिस्तान की जो 69% पॉपुलेशन है वो अपना रोज़गार कमाने के लिए डायरेक्टली डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ताकि वो अपनी जो है वो रोज़गार, जो अपना रोज़ का खाना पीना है वो रोज़गार एग्रीकल्चर सेक्टर से काम करें। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा जो वो है वो काम कर सकता है, वो इतना अच्छा अर्न कर सकता है, हम जो हम आउटपुट उगाएँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो पीछे छोड़े। लेकिन ये सब कब होना है, जब हर कोई अपना प्ले रोल करे, तो अल्लाह ताला तौफीक दे के हर कोई हम अपना जो है वो रोल प्ले कर हमारा मुल्क आगे जाएँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, जिस चीज़ की समझ आए आप उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।